बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि हुँ, वालों के बारे में। उनका 2026 कैसा होने वाला है? जी जी। मैम। देखिए, वृश्चिक राशि क्योंकि आप मंगल की राशि हैं, ये अष्टम भाव की राशि मानी गई है, यानी कि ये स्कॉर्पियो राशि है। ये सीक्रेटिव होते हैं, ये मिस्टीरियस होते हैं, जी। ये कब क्या कर देंगे किसी को पता नहीं होता। जी। लेकिन 2026 के साल में कोई आपको ये नहीं कह पाएगा कि तुमसे ना हो पाएगा, हम्म। क्योंकि आपसे वाक़ई में हो पाएगा। आप जो सोचेंगे आप उसे करके दिखाएँगे और 2026 की साल की ऊर्जा आपके लिए ऐसी ही पॉजिटिव एनर्जी और इन्फ्लुएंस जो है वो लेकर आ रही है। सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी की अगर हम बात करते हैं तो मंगल जो है वो 15 जनवरी तक जो है वो धनु राशि में, लेकिन 15 जनवरी से 23 फरवरी तक अपनी उच्च राशि में आपकी राशि से तृतीय भाव में, यानी कि मेहनत पराक्रम के भाव में मंगल गोचर कर रहा है। ये आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस और बहुत अच्छी एनर्जी जो है वो लेकर आएगा। सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो साल की बिगिनिंग से ही दूसरे भाव यानी कि धन भाव में गोचर कर रहे हैं। धन भाव में जिस समय तक आपके लिए मंगल जो है वो गोचर करेंगे, आपके लिए अच्छी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो लेकर आएंगे, आपके फाइनेंसेस में अच्छी बूस्ट देंगे। लेकिन इस समय के दौरान अपनी वाणी पर भी थोड़ा सा नेतृत्व या नियंत्रण जो है वो आपको बना के रखना पड़ेगा, यानी कि साल की शुरुआत में सिर्फ उस धन भाव की पॉजिटिव एनर्जी लेने का प्रयास कीजिएगा। वाणी पर अगर कंट्रोल नहीं किया तो आने वाली अच्छी डील्स भी हाथ से निकल सकती हैं, क्योंकि वाणी के मामले में मंगल ग्रह की जो ऊर्जा होती है वो थोड़ी सी तीखी हो सकती है। आप दूसरों को कोई चीज इतने ज्यादा स्पष्ट तरीके से बोल देंगे जो उन्हें बहुत बुरी लग जाए, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। जब मंगल यहां से ट्रांजिट करके तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो ये आपकी डिटर्मिनेशन को, आपकी विल पावर को, आपके कॉन्फिडेंस को अच्छा करेगा। आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके नेबर्स, आपके सहयोगी, आपके जो भाई बहन हैं, उनके साथ आपके रिश्तों को बहुत मजबूत करेगा, बहुत बेहतर करेगा। नई ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा और ट्रैवलिंग से अच्छे लोगों के साथ आपकी मुलाकात होना, नेटवर्किंग होना, इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छे तरीके से आपके लिए नजर आने वाली हैं 2026 के साल में। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं तो करियर ये साल आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को डेफिनेटली मिलने वाले हैं। हाँ, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचा के रखने का इस साल के दौरान आपको प्रयास करना है, क्योंकि अगर आपसे कहीं ना कहीं आपका फोकस इधर से उधर हटा तो फिर दुर्घटना घट सकती है। तो इसीलिए आपको अपने फोकस को इस साल के दौरान बहुत अच्छा करके चलने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत रहने वाली है। सीनियर से ना उलझे। वृश्चिक राशि वाले मंगल की राशि होते हैं, इनमें नेचुरल एक करिश्मा, कॉन्फिडेंस, पावर जो है वो होती है। लेकिन जैसे ही ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है तो आप अपने आसपास के लोगों से उलझने लग जाएंगे। ये करने से आपको बचना है, वरना सीनियर से की गई कोई भी बहस या कोई भी लड़ाई जो है वो आपको बहुत लंबे समय तक परेशानी में डाल सकती है, तो ये करने से आपको बचना है। बिजनेस ओनर्स के लिए ये साल थोड़ा स्लो रहने वाला है, ग्रोथ मिलेगी बट उतनी तेजी से ग्रोथ शायद आपको 2026 के साल में ना देखने को मिले। और खास करके मंगल की अगर हम बात करते हैं, जब अपनी नीच राशि यानी कि कर्क राशि से गोचर करेगा तो उस समय के दौरान आपके लिए थोड़ी सी परेशानियां जो है वो ज्यादा भी बढ़ती हुई इस साल के दौरान आपको डेफिनेटली नजर आ सकती हैं, क्योंकि वो गोचर आपकी राशि से नवम भाव यानी कि भाग्य के स्थान से होगा। तो उस समय के दौरान भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ सकता है। खास करके अगर मैं इनकम की बात करूं तो ये साल आपकी इनकम बढ़ाएगा, आपको इनकम की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट ये ज्यादा तेजी से आपको सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में देखने को मिलेंगी। इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट से इस साल के दौरान बचने का आपको डेफिनेटली प्रयास करना चाहिए। जी। जी। तो वृश्चिक राशि वालों, आपको बहुत तरक्की मिलेगी, हम्म, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलेगी, लेकिन इन शॉर्ट मैम ने कह दिया है, वाणी पे संयम रखिएगा। बिल्कुल। आइए अब जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं। इस साल अगर उनकी शादी नहीं हो पाई है, क्या अगले साल हो पाएगी? फैमिली के साथ कैसे संबंध रहेंगे, साथ ही साथ आपके दोस्तों के साथ कैसे संबंध रहेंगे, सारी बात जानेंगे मैम से। और ये भी जानेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा हम्म, 2026 में। जी मैम। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले हम पार्टनर की ही बात कर लेते हैं कि इस साल के दौरान काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, जो लोग सिंगल थे, जो नए जी। पार्टनर की तलाश में थे, उनके लिए ये साल जो है कुछ अच्छी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो डेफिनिटली लेकर आ सकता है। तो नए लोगों के साथ आपकी जान-पहचान बढ़ना, नए फ्रेंड्स बनना, उस फ्रेंडशिप को नए लेवल पे लेके जाना अपने रिलेशनशिप में, उसके लिए ये साल जो है, उसकी ऊर्जा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आती है।
शनि हाँ क्योंकि पंचम भाव से भी ट्रांजिट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिलेस का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी ये साल ऑल ओवर आपके लिए अच्छी प्रॉस्पेरस साबित हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि शनि आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो उसकी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ने वाली है। जो लोग मैरिज का इंतजार कर रहे हैं उनको थोड़ा सा वेट अभी करना पड़ेगा, जी। उनके लिए विलंब जो है हम्म। वो अभी डेफिनेटली नजर आता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि जहां से शनि गोचर करते हैं हम्म। वहां वृद्धि करते हैं, जी। लेकिन जहां दृष्टि डालते हैं वहां थोड़ी सी कठिनाइयां बढ़ा देते हैं। हम्म। तो पंचम भाव से शनि का गोचर नए रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा है, लेकिन तीसरी दृष्टि सप्तम भाव में विवाह के लिए थोड़ी सी विलंब जो है वो लेकर आ सकती है। पुराने मित्रों का इस साल के दौरान आपको सहयोग और साथ जो है वो मिलता हुआ नजर आ सकता है। वो लोग जिनके साथ आपकी बातचीत होना बंद हो गई थी वो फिर से आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं, कनेक्शंस में आ सकते हैं, उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। ऑल ओवर जो लोग इस साल के दौरान ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनको अपने पार्टनर को इग्नोर नहीं करना है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां पे आपको लगेगा कि आप अपने पार्टनर को हम्म। दूसरी दूसरी चीजों को आप अपने पार्टनर से ऊपर रख रहे हैं, जी। चाहे आपका प्रोफेशन हो, आपका करियर हो या आपकी एजुकेशन हो, जिसकी वजह से आपका पार्टनर थोड़ा निग्लेक्टेड फील कर सकता है। इस चीज का खास आपको ख्याल रखना है, वरना इस साल आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ये साल क्योंकि शनि पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो आपको असली रिश्तों की पहचान कराएंगे कि कौन आपका सच्चा दोस्त है, कौन आपका सच्चा साथी है और कौन आपका सिर्फ समय व्यर्थ कर रहा है। तो इसकी भी आपको काफी अच्छे से जानकारी जो है वो 2026 के साल में होने वाली है। हेल्थ पर फोकस करना इस साल के दौरान आपके लिए अनिवार्य होगा, जरूरी होगा। चेस्ट रिलेटेड इश्यूज, स्टमक रिलेटेड इश्यूज, लिवर से संबंधित परेशानियां, इस तरीके की परेशानियां जो हैं वो आपको थोड़ी सी सता सकती हैं, इसीलिए खान पीन पर ध्यान रखना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वॉक्स पे जाना, मेडिटेट करना या फिर योगा करना, इस तरीके की एक्सरसाइजेस आपकी ऑल ओवर हेल्थ को काफी ज्यादा इंप्रूव करती हुई 2026 के साल में नजर आ सकती है। जी। बिल्कुल। तो देखिए, रिश्तों में आप परख लेंगे सबको 2026 में, क्योंकि अगर मन में आपके कोई भी डाउट है, तो ये वही साल है जब आप रिश्तों को अच्छे से समझ पाएँगे और अपने रिश्ते को आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएँगे। जी। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। वृश्चिक राशि वाले स्टूडेंट्स का 2026 कैसा होगा, ये जानते हैं मैम से। जी मैम। ये साल ऑल ओवर वृश्चिक राशि जी। के स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा स्वास्थ्य हमारा साथ नहीं देता है, तो हमारी बॉडी या हमारी मेंटल कैपेसिटी जो है वो हमें अलाउ नहीं करती है फोकस करने में। इस साल आपको यही परेशानी सबसे ज्यादा सताने वाली है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां होने के कारण से आप उतना समय जो है अपनी एजुकेशन पे नहीं दे पाएंगे। इसीलिए अगर छोटी सी परेशानी भी आपको हेल्थ में सता रही है, तो उसे निग्लेक्ट मत कीजिएगा। तुरंत जाके किसी अच्छे डॉक्टर से आपको सलाह जो है वो जरूर लेनी चाहिए, ताकि परेशानी जो है वो एस्केलेट ना हो या आपको आगे चलकर और परेशानी ना दे। दूसरी चीज ये है कि जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा साबित हो सकता है। शनि विस्तारता और ज्ञान के कारक माने गए हैं, विजडम के कारक माने गए हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट है। जो लोग फॉरेन लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। जो बच्चे आगे फॉरेन कंपनीज में कार्य करने के लिए अपनी कुछ न्यू एजुकेशन लेना चाहते हैं, कुछ फिलॉसफी के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये जो समय है वो काफी ज्यादा अच्छा है। पॉलिटिक्स पढ़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये जो समय है वो काफी ज्यादा अच्छा है। लॉ, फाइनेंसेस के क्षेत्र में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये साल जो है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो है वो लेकर आ सकता है। अब 2026 के साल को और ज्यादा पॉजिटिव करने के लिए आपको जो रेमेडी करनी चाहिए, खास करके वृश्चिक राशि वालों को, वो ये रहने वाली है कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको नियमित रूप से करना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो हनुमान बाण का पाठ कीजिए, लेकिन ये मंदिर में बैठ के किया जाता है। तो हनुमान बाण का अगर आप पाठ कर रहे हैं, तो एक दिन मंगलवार के दिन मंदिर में जाके आपको ये पाठ जो है वो जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कार्नीलियन का क्रिस्टल पहनते हैं, उसका ब्रेसलेट धारण करते हैं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी वाइटैलिटी को, आपकी हेल्थ को बहुत इंप्रूव करेगा। ये आपके कॉन्फिडेंस को अच्छा करेगा और साथ के साथ आपके जीवन में एक अच्छा बैलेंस जो है वो इस्टेब्लिश करेगा, जो आपके लिए आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस, आपकी रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, आपके एजुकेशन, हर एस्पेक्ट में काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ जो है आपके जीवन में लेकर आ सकता है। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की।